बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी ज़ूलॉजी फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक दैट इज वांट होफ्स इक्वेशन दैट गिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या इफेक्ट होगा, उसकी क्वांटिटेटिव जो अप्रोच है कि आप उसे मेजर कर सकें। तो कंसीडर ए जनरल रिएक्शन इन विच A plus B give Lm। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का आप लिखेंगे Lm डिवाइडेड बाई AB, यानी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। अब इसमें अगर तो यहाँ स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल l स्मॉल m होता तो वो हम उनकी पावर्स के तौर पर इन्हें यहाँ लिख सकते थे। यहाँ लफ्ज़ मैंने स्मॉल a लिख दिया इनकी पावर्स के तौर पर, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इसमें जो ये इनकी पावर्स हैं ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी मीन जो एक्चुअल कंसंट्रेशन इनकी रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप जो इस रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए लिखा जा सकता है वो ये इक्वेशन है, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ के। ये आ गया, जबकि इसमें के से मुराद के सी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अच्छा, एक बात यहाँ ये भी बता दूँ, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, ये जो बुक जिससे मैं ये नोट करवा रहा हूँ ये है डॉक्टर फजल हुसैन की, एक ओल्ड बहुत पुरानी है ये बुक। अच्छा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ एल एम और ए बी। अब ये के की बजाय ना हमने उसकी वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दिया है। डेल जी फ्री एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, डेल जी नॉट जो है ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। व्हेन रिएक्शन इज रिवर्सिबल A plus B give L plus M, then free energy change is equal to 0, यानी डेल्टा जी की वैल्यू आप इसमें क्या पुट कर देंगे, 0 पुटअप कर देंगे। तो यही इक्वेशन बन जाएगी, 0 इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ एल एम ओवर ए बी। देयर पावर्स इज देयर एक्टिविटी। अच्छा, इसमें ये डेल जी इसके लिए 0 क्यों है? डेल्टा जी या गिब्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी है क्या चीज़? भाई, जब एक रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो दरअसल एक एनर्जी चेंज होता है ना उसमें। एक सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करता है। हाई एनर्जी से हमेशा लो एनर्जी की तरफ सिस्टम मूव करता है। तो किसी सिस्टम के अंदर वो एनर्जी जो अवेलेबल हो किसी भी वर्क करने के लिए, किसी चीज़ को ड्राइव करने के लिए, उससे हम नाम देते हैं फ्री एनर्जी। इक्विलिब्रियम पर ये एनर्जीज क्योंकि दोनों की रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बराबर हो जाती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि डेल्टा जी यानी चेंज ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और फिर ये देखें, इससे हमने कहा कि डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ऑफ के। देखिए, जब ये यहाँ पर आ गया ना, ये 0 आ गया, तो डेल जी नॉट को आप अगर इसी जगह पर रहने दें और आर टी को दूसरी तरफ ले जाए तो ये माइनस हो जाएगा। लॉग ऑफ के लिख दिया वापस फिर, यानी वो के की जो वैल्यू है हमने एज इट इज लिख दिया।
और log ऑफ के किसके बराबर होगा? माइनस डेल्टा जी नॉट ओवर आर टी। जब आप इन चीज़ों को लिखते जाएंगे ना साथ साथ पेन कलम के साथ, तो कागज़ पे लिखते जाएं, तो इस तरह से आपको आसानी से एक बात समझ आती जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं। K डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज वेरीड, यानी चेंज किया जाए, द वैल्यू ऑफ K विल वेरी। Del G naught is related to the other two well important thermodynamic functions। यानी एक तो ये फॉर्म आ गई जो अभी हमने डिराइव की, ये वाट ऑफ इक्वेशन की। अब एक और रिलेशनशिप है, डेल जी नॉट इज इक्वल डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट। ये मैंने सामने लिख दिया पेन से कि डेल एच नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। जब जब ये जीरो लिखा होता है ना नॉट, तो इससे मुराद स्टैंडर्ड वैल्यूज बन जाती हैं। डेल एस नॉट से मुराद स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, सॉरी एंट्रोपी चेंज। एच एंथैल्पी और एस किसके लिए होगा? एंट्रोपी चेंज के लिए। अब ये जो एंथैल्पी चेंज है, ये है कि जब आप मेजरमेंट करें किसी हीट चेंज की कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसे हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज। और किसी सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर की मेजरमेंट, उसे हम कह देते हैं डेल्टा एस। अच्छा, इसमें ये क्या कहा गया कि delta G naught is related to the other two function. Their relation is given by the following equation। अब ये 21 और 22 जो इक्वेशन है वो जो लास्ट थी, और इन दोनों को आप क्या करें, कंबाइन कर दें। देखें ना, हमने कहा था, ये लास्ट थोड़ा सा आप नोट कर लें कि log ऑफ k इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ओवर आर टी, या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी log ऑफ k। अब डेल्टा जी के बजाय अब ये वैल्यू पुट अप कर दें, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये इस तरफ मैंने पेन से लिख दिया कि माइनस आर टी लॉग ऑफ के इज इक्वल टू डेल जी नॉट माइनस आर टी लॉग ऑफ के इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। आर टी को दूसरी तरफ ले आप, माइनस को भी, तो इक्वेशन ये वाली बन जाएगी, लॉग ऑफ के इज इक्वल टू माइनस डेल एच नॉट ओवर आर टी प्लस डेल एस नॉट ओवर आर, क्योंकि टी टी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फॉर वेरी स्मॉल चेंज, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज, यानी इतना स्मॉल चेंज होकर नियरली अप्रोच कर जाए जीरो को। फॉर ईच ऑफ द वेरिएबल क्वांटिटीज वी कैन राइट द इक्वेशंस इन द डिफरेंशियल फॉर्म एज डी log of k is equal to d del h naught over r 1 over t plus d del s naught over r। If the change of temperature is not very large, then delta H naught and delta S naught will be constant, just like the gas constant R। तो ये आखिर वाली जो डेल एस नॉट ओवर आर डी है, इसे हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, इसे हम नज़रअंदाज कर देंगे। इक्वेशन 23 क्या बन जाएगी, डी डेल एस नॉट ओवर आर को आपने हज़फ कर दिया, ख़त्म कर दिया। डी log ऑफ के इज इक्वल टू माइनस डेल एच नॉट ओवर आर डी 1 ओवर टी। देखें ये कांस्टेंट का डिफरेंशियल कांस्टेंट आ गया, और 1 ओवर टी ये वेरिएबल है। ऑन टेकिंग द डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डी log ऑफ के ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल एच ओवर आर डी टी, ये 1 ओवर टी डी टी माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई डी टी। तो इनका जो डेरिवेटिव है ये 25 इक्वेशन की शक्ल में आ गया कि डी log ऑफ के ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल एच नॉट ओवर आर टी स्क्वायर बन गया। Del H naught represent the enthalpy change when the reactants and products are in their standard states। ये जो हमने इक्वेशन अभी डिराइव की है 25, ये दरअसल ये भी एक फॉर्म है वांट ऑफ इक्वेशन की। अच्छा, इसे एक और फॉर्म में भी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं डेल्टा एच की शक्ल में, जो कि हीट ऑफ रिएक्शन की शक्ल में है। तो ये बन गई, यानी डेल्टा एच नॉट को अब डेल्टा एच जस्ट लिख दें, डी log ऑफ के और डी टी इज इक्वल डेल एच ओवर आर टी स्क्वायर। सिर्फ नॉट का आपने इसमें क्या किया है, कमी की है।
ये भी एक वांट ऑफ इक्वेशन की फॉर्म आ गई। अब ये है कि टू लिमिट्स हैं टेम्परेचर की, तो उस पर के कांस्टेंट के सी की वैल्यू भी बदल जाएगी। यानी टेम्परेचर T1 है तो कांस्टेंट K1 है, टेम्परेचर T2 है तो कांस्टेंट T2 हो जाएगा। दो लिमिट्स K1 और K2 और T1 और T2 में हम इंटीग्रेट कर देते हैं, दैट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डिफरेंशियल। अच्छा, इससे इक्वेशन क्या हमें हासिल हुई कि log ऑफ K K1 टू K2 से हम उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, डेल एच ओवर आर 1/T माइनस T1 माइनस 1/T2। तो लोअर वैल्यू को आप इसमें पहले लिख रहे हैं, अपर को बाद में लिख रहे हैं। log ऑफ K2 और K1 इज इक्वल टू डेल एच ओवर आर T2 माइनस T1 और T1 T2। ये इस फॉर्म में आ गई। K2 और ये देखें ना, log को इस log में बदल दिया। तो आपको पता है कि ln बराबर होता है 2.303 LOG के। तो यहाँ 27 में आप क्या लिखेंगे, देन की जगह पर लिखेंगे 2.303 log K2 और K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर आर T2 माइनस T1 ओवर T1 T2। अब वो 2.303 को आप इक्वेशन के राइट साइड पर ले आए, तो log ऑफ K2 और K1 इज इक्वल टू डेल एच ओवर 2.303 आर T2 माइनस T1 ओवर T1 T2। ये भी वांट ऑफ इक्वेशन कहलाएगी कि के कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के बदलने से, टेम्परेचर को आप चेंज करेंगे, एक कांस्टेंट पहले हमें मालूम होगा और हम दूसरा जो के कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को इस तरह से मेजर कर लेंगे। अब नेक्स्ट इसे हम थोड़ा सा ना ग्राफ्स की शक्ल में ले आते हैं। ये देखें कि इक्वेशन 26 एंड 27 आर टू celebrated या calibrated forms of the want of equation. Here delta H is in joule, जिसका यूनिट आ गया। Hence the heat of reaction can be calculated if equilibrium constant at the two temperatures are known. For an exothermic reversible reaction, delta H will be negative. साफ ज़ाहिर है, exothermic के लिए delta H always negative होगा। The reaction may be picturized as in this figure. अच्छा, इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है कि E1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, और E2 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर द रिवर्स रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हीट ऑफ रिएक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस, यानी E2 माइनस E1 आप जब इसमें से कर देंगे, या डेल्टा H इज इक्वल डेल्टा E विच इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अच्छा, अब देखें ना E1 क्या है, ये इस केस में, इस ग्राफ में इसकी वैल्यू ज़्यादा है और E2 की वैल्यू कम है। ये बुक में यहाँ एक गलती आ गई कि जैसे ऊपर हमने कहा कि एक्सोथर्मिक है, ये बेसिकली एंडोथर्मिक का ग्राफ दिया हो, इसे आप करेक्ट कर लें। फिगर 2 पाथ फॉर एन एंडोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन, डेल्टा एच इज एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो नेक्स्ट ग्राफ दिया हुआ है देखें, ये इसी तरह का कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा आप देख रहे हैं और प्रोडक्ट लो एनर्जी में चले गए। तो एनर्जी फॉर फॉरवर्ड और एनर्जी फॉर रिवर्स का फ़र्क है। E1 माइनस E2 जो आप करेंगे इसके अंदर, अब E2 ज़्यादा है, E1 इसमें क्या है, कम है, तो साफ ज़रा इसका आंसर किस में आ जाएगा, डेल्टा एच का आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे रिएक्शन पाथ फॉर एन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन। इसे बस आप एक ठीक कर लें, इसके अंदर एक करेक्शन कर लेंगे। ये दो ग्राफ्स हैं। अच्छा, फर्दर देखें कि एक और इसकी फॉर्म है वाट ऑफ इक्वेशन की, कि such reactions are not likely to occur at low temperature. Therefore, a rise in temperature favors the equilibrium, and as a result, the value of equilibrium constant increase the rise in temperature. किसके लिए, एंडोथर्मिक के लिए, और एक्सोथर्मिक के लिए
उसकी वैल्यू राइज नहीं करेगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और हीट ऑफ रिएक्शन का जो रिलेशनशिप है कि log ऑफ k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच और आर टी प्लस सी, ये एक इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन बन गई, जिसमें 1/t और log ऑफ k के दरमियान जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। ये इस किताब में से या किसी और बुक में से भी आप एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसका यानी log ऑफ k वर्सेस 1/t, ये एक, और डेल्टा एच ओवर 2.303 आर जो है ये इसका स्लोप आ जाएगा -4 में, और कांस्टेंट जो है ये इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। बस ये आज का आपका लेक्चर हुआ। देखें, मैंने जैसे बताया था कि जो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए डिफरेंट बुक्स हैं, एक तो हक नवाज भट्टी की बुक मैंने बताई थी, कारवान पब्लिशर्स की। एक ये नोट्स में ट्राई करूँगा कि इसकी फ़ोटो कापी आपको प्रोवाइड कर दी जाए डिफरेंट बुक्स की, जो भी आप उसमें से सिलेक्ट करना चाहें आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है ये डॉक्टर फजल हुसैन है, उनकी बहुत पुरानी किताब है, उसमें से ये लेक्चर मैंने दिया है, ये कंपैरेटिवली दी बेस्ट है फ्रॉम ऑल द बुक्स। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टूडेंट्स जहन में रख लें, ये उसका लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, तो उसे मज़ीद कोशिश करूँगा कि अगर वाइट बोर्ड पर मैं लेक्चर दे सकूँ साथ साथ लिखते हुए, या इसी तर्ज पे मुझे आपने जो है ये फीडबैक करना है। दूसरी बात यह है कि आप एक और जिस ग्रुप में आप मौजूद हैं, मुझे नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स उसे व्यू कर रहे हैं, इसे मैं ग्रुप में भी ये बात मेंशन करूँगा कि आपने केमिस्ट्री के लिए प्योरली एक सेपरेट ग्रुप बना लेना है, सी आर जी आर, इस बात को नोट कर लें। और उस ग्रुप में फिर ये होगा कि हम केमिस्ट्री की कुछ डिस्कशन भी कर सकेंगे। आप क्वेश्चन जो है सेपरेट मैसेज करने की बजाय उसी ग्रुप में आप मैसेज करके जो भी आपको प्रॉब्लम होगा अबाउट स्टडीज़ वो आप उसमें डिस्कस कर सकेंगे। तो बस ये कुछ आपसे बातें शेयर करना थी, और तमाम स्टूडेंट से ये है कि हर सूरत में इन्हें साथ साथ तैयार करते जाएं, क्योंकि आपका जो मिड है बस वो अनकरीब कोशिश करेंगे कि जो ही छुट्टियां ख़त्म होती हैं आपको मिड ले लिया जाए। हो सकता है दिसंबर में हो जाए आपका मिड, ये भी एक चांसेस हैं, अदरवाइज जनवरी में मस्ट है। छुट्टियां ख़त्म होती हैं तो आपके पेपर ले लिए जाएंगे, और अगर शायद मे बी असाइनमेंट की सूरत में भी हो, तो ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट हुआ है इसके असाइनमेंट में आपको जिम्मे करूँगा इंशाल्लाह। तो बस आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान।